बहुत बार रिलेशनशिप में तनाव आ जाता है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि डिप्रेशन कपल्स में कैसे हो जाता है और अगर किसी कपल में डिप्रेशन हुआ भी है तो उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी शादी में कभी भी तनाव ना आए और बहुत सुखद रहे, तो ये वीडियो आपको देखनी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूं और आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी भी शादी में डिप्रेशन तनाव आ रहा है या आपकी कम्युनिकेशंस कम हो गई है क्योंकि आपका पार्टनर डिप्रेशन में है, या कैसे पता लगाएं कि मेरा पार्टनर डिप्रेशन में है, किस तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने पार्टनर को ज़रूर दिखाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि डिप्रेशन और तनाव की परिभाषा क्या है। बहुत बार हमें अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि जेन्युइन उतार चढ़ाव हैं, नींद नहीं आ रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, किसी काम में एनर्जी नहीं बची है। ये स्ट्रेस भी हो सकता है। इसको हम डिप्रेशन क्लिनिकली तब बोलते हैं जब यही सारी फीलिंग्स आपको 3 हफ्ते या उससे ऊपर आ रही हो। वो फीलिंग हो सकती है कि आपको खुद से कोई उम्मीद ना रही हो, आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा ना लगता हो, जो चीज़ें आपको पहले खुश रखती थी जैसे डांस करना, बाहर जाना, मूवी देखना, उन सब में आपको कोई खुशी ना मिलती हो, लोगों से मिलने में, बात करने में से आप जी चुराने लगे हैं, आपको खुद की वैल्यू बहुत घटने लगी है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, नींद में दिक्कतें आने लगी हैं, आप खाना बनाती हैं तो आपको याद नहीं रहता कि क्या है, या काम करना ऐसा लगता है कि कोई भी कस्टमर मेरे पास आए ही नहीं, तो ये साइंस हो सकते हैं जो 3 हफ्ते से ज़्यादा हैं कि वो डिप्रेशन है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें डिप्रेशन का पता चल गया है अपने पार्टनर में तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत बार जो भी कपल्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं वो यूजुअली अपने पार्टनर को दिखाकर हमें ऐसा कहते हैं कि इसे आप समझाओ, उसे हेल्प की जरूरत है। जरूरत कभी भी अगर एक पार्टनर में तनाव है तो दोनों कपल्स को होती है, दोनों पार्टनर्स को होती है। हम ये नहीं कहते कि अगर फीमेल को डिप्रेशन है तो मेल को काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, लेकिन एटलीस्ट जब हम उनको काउंसिल कर रहे हैं या उनको देख रहे हैं या इनसे बात कर रहे हैं तो अगर मेल पार्टनर वहाँ मौजूद होता है तो उनकी प्रेजेंस ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सिमिलरली वाइस वर्सा केस है कि अगर मेल पार्टनर अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने काम को लेकर उनका कॉन्फिडेंस घट गया है तो एक फीमेल का उनके साथ प्रेजेंट होना ही उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। डिप्रेशन या तनाव की भी अपनी कैटेगरी है कि वो माइनर है, मॉडरेट है या बहुत ज्यादा क्रॉनिक है। अगर हम क्रॉनिक डिप्रेशन एक रिलेशनशिप में है तो उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट ओपिनियन यानी कि अपनी दवाइयों को रेगुलरली और कंटिन्यूसली चलाएं। अगर आपको ये बहुत बार लगता है कि कपल्स में तो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हमें इस पर रिएक्ट नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होता। अगर नींद की समस्या और बाकी समस्याएं बहुत हफ्ते से चल रही हैं तो इस तरह के सामाजिक टैबू से हट जाएं कि परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से, इतनी छोटी इस चीज़ की वजह से तुम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हो, तुम काउंसलिंग ले रहे हो, या अपनी घर की बातें डॉक्टर को दिखाना या बाहर के किसी इंसान से शेयर करना कहाँ तक जायज़ है। अगर आप दोनों अपनी जिंदगी को ठीक से नहीं चला पा रहे और उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती भी है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम है। अब मैं बात करती हूँ मेल पार्टनर के एक्सप्रेशन की। फीमेल पार्टनर्स यूजुअली बहुत जल्दी अपना दिल खोल देती हैं, रोने लग जाती हैं, और होता क्या है कि पूरे दिन में जो आसपास के लोगों से वो मिलती हैं उनकी नेगेटिविटी वो एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो इंतज़ार करती हैं कि मेल आएगा, उसे सुनेगा,
जबकि वो भी अपने आसपास बहुत से पूरे दिनचर्या का प्रेशर लेकर घर आता है। फिर वो आपस में जब अपना अपना सुनाते हैं तो कोई भी लिसन नहीं करता। सुनने से ज़्यादा हम एक दूसरे को एडवाइस थोपने में लग जाते हैं। मेल पार्टनर्स यूजुअली ऐसा करते हैं कि फीमेल को एडवाइस देने लग जाएंगे, तू ऐसे, फिर तूने ऐसे क्यों नहीं किया, तू ज़्यादा सोच रही है, तू ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं कहा होगा, नहीं 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 वो काम वाली ऐसा नहीं करती है, तुम अपने अंदर स्किल्स क्यों नहीं लाती हो, तुम अपनी लाइफ को क्यों नहीं देखती हो। तो सुनने की बजाय जब हम जजमेंट्स देते हैं तो वो डिप्रेशन में बहुत बार हील करने की बजाय बढ़ जाता है। जब बार बार किसी पार्टनर को इस तरह की जजमेंट्स मिलती हैं लिसनिंग से ज़्यादा, तो वो अल्टीमेटली अपने आप को बोलना भी छोड़ देते हैं और फिर वो डिप्रेशन के सर्कल में चले जाते हैं। मेल्स के साथ अगर मैं वाइस वर्सा बात करूं तो वो बॉटल अप कर लेते हैं, एक ना अपने आप को घुटते रहते हैं और बोलते नहीं हैं। कभी कभार शायद उन्हें लगता है कि मैं एक आदमी हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए, या बहुत बार इन्हें लगता है कि मेरी पार्टनर क्या समझेगी, उन्हें ये समझ नहीं आएगा। बहुत बार शायद वो इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग नहीं समझेंगे, या मेरी फीमेल पार्टनर मुझे क्या बता सकती है, मेरे बच्चे मेरी क्या मदद कर सकते हैं। तो उनकी जो वो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ईगो है, वो उसको अपने अंदर ही कुंठित करते रहते हैं। इसलिए यूजुअली मेल पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम होती है। हार्ट अटैक्स हैं, बैक पेन्स है, बीपी है, डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। मेल पार्टनर्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि वो मेडिकली उन चीज़ों को अपने अंदर भरते रहते हैं और बाहर नहीं बताते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बहुत परेशान होते हैं तो शायद ड्रिंकिंग, स्मोकिंग के नेगेटिव सर्कल में चले जाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा कुंठित हो जाते हैं क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और फिर वो चीज़ें टेम्परेरी प्लेजर बहुत बार आदत बन जाती है, जिसके लिए वो ना बताते हुए भी अपने स्ट्रेस का रीज़न अपने परिवार को देने लगते हैं, अपने काम को देने लगते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक फीमेल पार्टनर और एक मेल पार्टनर रिलेशनशिप में एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय कि मेरे डिप्रेशन का कारण तुम हो या तुम्हारी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, अपने अपने नेचर को बदलें। क्या बदलने लायक है अब मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज जो आपने समझनी है, सुनना है एक दूसरे को लेकिन जजमेंट्स नहीं देनी है। अगर आपको कोई कहता है कि मुझे आज पूरे दिन में ऐसा हुआ, या आपकी मदर ने मुझसे ऐसे बात की, या मेरे सर ने मुझसे ऐसे बात की, मेरे बॉस ने मुझसे ऐसे बात की, मेरी जॉब जाने के चांसेस हो रहे हैं, तो आपको ये किसने बोला है कि आप उन्हें ये बोलेंगे कि तुम भी तो लेट जाते हो या तुम भी तो ऐसे रिएक्ट करती हो। इस चीज़ की बजाय अगर हम रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड कर दें कि ठीक है, देखते हैं, इसका कोई हल निकालते हैं, चलो इसके बारे में कल डिटेल से बात करेंगे, या हो सकता है हम कोशिश कर सकते हैं कि हम आराम से बैठ के इसका प्लान बनाएं, तो वो चीज़ें बेहतर तरीके से बिना परेशान हुए सॉल्व हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अपने मेल या फीमेल पार्टनर को कोई ऑब्जेक्टिव नहीं देना। एडजेक्टिव समझते हैं, कोई विशेषण नहीं देना है। तुम तो हो ही ऐसी, तुम्हारा तो नेचर ही ऐसे है, तुम तो शुरू से ज़्यादा रिएक्ट करती हो, तुम तो मेरी कोई बात मानती ही नहीं है, तुम तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हो, तुम अपने भाई से क्यों नहीं सीखते हो। प्लीज़ इस तरह की विशेषण अपने पार्टनर को देना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं और बोलने वाले को इतना कटु बना देती हैं कि वो बोलना रुक जाता है। और फिर जब वो बोलता है तो इतनी नेगेटिविटी से भड़कता है कि फिर उसकी खुद की लाइफ और आसपास के रिलेशन सारे खराब हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो आपने समझनी है, वो कभी भी हमेशा या ऑलवेज शब्द का प्रयोग नहीं करना है। बहुत बार इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि एक दिन अगर पार्टनर लेट हो गया तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि तुम तो चाहते ही नहीं हो, तुम तो हमेशा ही लेट कर देते हो, तुम तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। प्लीज़ नेवर और ऑलवेज हमेशा दूर रखें। अगर आपको लगता है कि इन सेंटेंसेस की वजह से मुझे अटेंशन ज़्यादा मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर परेशान हो रहा है, बार बार बॉडी कंप्लेंट्स कर रहा है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, बार बार डॉक्टर्स के पास जाने की जिद है, बार बार दर्द हो रहा है, सर दर्द है, एक दिन खाना बनता है, दूसरे दिन नहीं बन रहा है, एक दिन ऑफिस जा रहे हैं फिर नहीं जा रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें झकझोर के, हिला के 10 लोगों को इकट्ठा करने से बेहतर है कि प्लीज़ एक प्रोफेशनल की हेल्प ली जाए। प्लीज़ किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट
मैरिज काउंसलर से ज़रूर मिलें। किसी मैरिज काउंसलर से मिलने से पहले ज़रूर उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी स्किल्स को चेक करें, क्योंकि बहुत से साइकोलॉजिस्ट मैरिज काउंसलर्स नहीं होते हैं। आपको उनसे पूछना है, उनके एक्सपीरियंसेस देखने हैं, क्या उन्होंने मैरिटल थेरेपी कभी हैंडल की है। तो इस तरह की स्किल्स को आप डेफिनेटली एक डॉक्टर में लुक ऑन ज़रूर करेंगे। अंत में मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा कपल आप देख रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज हैं, लड़ाई बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस और डलनेस है, तो प्लीज़ उनसे जाके ये मत फोर्स करके पूछें कि बता बता बता। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ उनसे इतना पूछें कि मुझे कुछ नेगेटिव लग रहा है, अगर तुम्हें लगे तो तुम मुझे बता सकती हो। इस तरह से उन्हें स्पेस दें कि वो अपने बारे में बताएं। मेल और फीमेल पार्टनर से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी एडवाइसेस, अपने सजेशंस की तो सुबह उठ के योगा किया कर, तू ये किया कर, तुम मंदिर में बैठ, तुम ये किया करो, तुम ऐसे हेल्दी डाइट लो, तुम इस तरह को देखो, इस तरह के सजेशंस, एडवाइसेस यूजुअली जब आप कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित है, उस तरह के एडवाइसेस का फोर्स ना करें, क्योंकि वो खुद से बहुत परेशान हैं। ऐसे में आपका सिर्फ होना उनके लिए ज़रूरी है। आपके अंदर का वो ईगोइस्टिक पार्टनर उन्हें नहीं चाहिए। साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि हर हफ्ते में 6 घंटे सिर्फ अपने पार्टनर के लिए ज़रूर रखें। अगर आप खुद से चाहते हैं कि आप कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, तो खुद को और अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें, जिम्मेदारियां बांट के चलें और एक दूसरे को वो इंटीमेट, वो सेक्सुअल टाइम, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ना, कडल करना, वो टाइम छोड़े नहीं। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जिम्मेदारियां आगे आ जाती हैं और प्यार पीछे चला जाता है, लेकिन वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो दोनों को बरकरार रखें। ऐसा ना हो कि समाज की दौड़ में भागते भागते, पैसे की दौड़ में भागते भागते आपका अपनापन, जिससे आपने वो शादी शुरू की थी, वो कहीं पीछे रह जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन पॉइंट्स को कंसिडर करना, और बहुत ज़रूरी है एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना। नहीं तो बहुत बार शादी कैसे एंड तक पहुंच जाती है जहां डाइवोर्स तक के ऑप्शंस आने लगते हैं। बहुत ज़्यादा पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बाद, बच्चा होने के बाद हो सकता है, कोई नया बिजनेस सेट करने के बाद हो सकता है, परिवार चेंज करने के बाद हो सकता है। इन चीज़ों को प्लीज़ कंसिडर किया जाए। मैं आपके साथ बनी रहूँगी, जुड़ी रहूँगी। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। और प्लीज़ जो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि बोलिए बोलिए, एक्सप्रेस करिए, मौका दीजिए दूसरों को भी ये करने का और उनका सुनने का साथी बनिए। प्रोफेशनल हेल्प तो आपके पास हमेशा है। आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। आप मेरे को मेल कर सकते हैं drnehaofficial@gmail.com। मैं हर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ी हूँ और कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए अगर आपके भी पार्टनर के साथ कभी भी आपका स्ट्रेस वाला कोई इशू हुआ था तो आपने कैसे हैंडल किया था। बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलेंगे।